बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपके एसएस का टीचर इम्तियाज़ अहमद। आज हम अपना तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्ट्स यानी दरारें। तो जिस तरीके से कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ज़मीन की जो ऊपरी सतह है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं तो वो हर जगह पे एक जैसी नहीं है। यानी मतलब हमने ये भी बताया था कि कहीं जगहों पे ये एक जैसा है, मतलब इसकी कुतर ज़्यादा है, और कहीं जगहों पे ये बहुत कम है। तो ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वज़ूहाल हैं वो ज़मीन के अंदरूनी ताकतों के अमल और रद्द-ए-अमल के नतीजे में ज़ाहिर होते हैं। तो जिस तरह ज़मीन की जिस जगह पे ज़मीन का क्रस्ट जो है वो कमज़ोर है, तो ज़मीन के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है जब उसका ये मतलब अखराज होने का वक्त, खारिज होने का वक्त आ जाता है, जब उसका अखराज होता है तो उस वक्त ये ज़मीन के क्रस्ट के अंदर कमज़ोर जगह को तलाश कर लेती है और वहाँ पे जाके उसको जो है ना वो टूट फूट का शिकार बना लेती है। तो जिस जगह पे यानी मतलब ये कमज़ोरी मौजूद होती है तो वहाँ पे पार्ट्स पड़ जाते हैं। तो ये असल में पार्ट्स जो हैं ये वो दरार हैं जो कि ज़मीन की स्टोर्ड एनर्जी को इनखला के वक्त जो है यानी मतलब ये मुयस्सर आ जाता है, कमज़ोर जगह वहाँ पे जो है वो दरार बन जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन दैट व्हाट इज पार्ट। तो पार्ट is a large crack on the earth surface where one part of earth crust is moved against another part। ये मतलब ये कि ये वो ताकत है या ये वो अमल है जिसमें ज़मीन के सतह के ऊपर एक बहुत जो है वो लंबी दरार पड़ जाती है और जिससे ज़मीन की सतह जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ये मतलब असल में इसको इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बॉडी और थिंग। यानी मतलब ये किसी चीज़ के कंटिन्यूटी में यानी तसलसल को तोड़ देती है। जिस तरीके से फिगर में आपको यहाँ पे साफ दिखाई देता है अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे ये हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसको हमने सिर्फ एक ब्लॉक शो किया है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जिस तरीके से हमने बताया कि ड्यू टू द इनर फोर्सेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीन की जो अंदरूनी कुव्वतें हैं उसकी जो है वजह से ये अर्थ क्रस्ट जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया है। ये मतलब एक यहाँ पे हमने एक लिखा हुआ है, यहाँ पे दो हमने एरो के निशान बनाए हुए हैं जिसका एक ये मतलब ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ। और ये जो हमने जगह पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये असल में वो पार्ट जोन है, ये पार्ट जो है यहाँ पे पड़ गया है। तो ये ज़मीन के अंदरूनी कुव्वतों की वजह से जो है यहाँ पे पड़ गया है। असल में यहाँ पे आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन रेज होगा कि ज़मीन की सतह तो एक जैसी है और यहाँ में पार्ट कैसे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके काज को भी डिस्कस करना है कि पार्ट्स जो है वो ज़मीन के ऊपर की सतह पे जो है ना वो क्यों हमें उसका ये मतलब हमें जाहिर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है कि पार्ट्स अकर ड्यू टू द स्ट्रेस और टेंशन। यानी ज़मीन के ऊपर जो है मतलब जब स्ट्रेस पड़ जाता है तो इसके नीचे जो मतलब ब्रिटल रॉक्स होते हैं वो अपनी जगह से जो है वो सरक जाते हैं और इसी वजह से जो है वो ये प्लेट्स हैं और प्लेट्स के नीचे जो है ये सरक जाते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर जो है ना एक पार्ट पैदा हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है असल में ये किस चीज की, जहां पे हमने लिखा है कि इट इज ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि प्लेट्स एक दूसरे से सरक जाते हैं, तो ये क्यों सरक जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जमीन से जो उसकी जो एनर्जी है स्टोर जो जमीन के अंदर होती है वो रिलीज होती है। तो उसकी वजह से यानी यहाँ पे हमको महसूस होता है कि पार्ट्स जो है वो आ जाते हैं जो ये मतलब जमीन के इंटरनल एनर्जी को रिलीज करने का एक रास्ता भी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सच ए सबडक्शन जोन। तो लेट अस डिफाइन दैट व्हाट इज सबडक्शन जोन। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये असल में ओशन है, ये मतलब जो सतह समंदर के नीचे जो है ना जब हम समंदर के बॉटम में चले जाते हैं ये मतलब जो ओशन सिंक होता है उसके अंदर ज्यादातर जो है ना आपको सबडक्शन जोन जो है वो वहां पे बनता है। क्यों है? जब एक दूसरे प्लेट जो है एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आ जाते हैं, तो एक दूसरे पर फोर्स जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके नतीजे में एक प्लेट जो है वो अपनी जगह पे रह जाता है और दूसरा अपना रास्ता तब्दील कर लेता है और नीचे की तरफ जाता है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इस एरो को देखो, यहाँ पे ये फोर्स यहाँ पे आ जाता है और ये फोर्स भी, तो ये बिल्कुल कन्फ्रंटिंग है, कन्फ्रंटिंग फोर्सेस एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। लेकिन
यहाँ पे पोर्स की ज्यादती की वजह से एक जो है वो सबडक्शन में चली जाती है, यानी मतलब इसका मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमने रेड स्पॉट बनाया हुआ है तो असल में यही वो सबडक्शन जोन है, यानी इसको हम मुनहनी और तफरीक भी कहते हैं। ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है वो सबडक्शन जोन है और दोनों का पोर्स जो है वो यहाँ पे टूट जाता है। और इसके नतीजे में ये बात भी आपको बताता चलूं कि जब ये एक्टिविटीज होती है जमीन के सतह के ऊपर तो हमें शेकिंग महसूस होती है, एंड दैट शेकिंग इज एक्चुअली टेक द फॉर्म ऑफ एन अर्थक्वेक, और वो जो है ना वो ज़लज़ला होता है। हमें जमीन के ऊपर जो है ना झटके महसूस होते हैं, तो ये असल में वो ज़लज़ला होता है। तो लेट अस डिफाइन अगेन, फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि जो दरार है ये जमीन के सतह के ऊपर जो है ये मतलब एक ब्रेक है किसी चीज की कंटिन्यूटी में। ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने फिगर में आपको बताया था कि यहाँ पे हमने एक सिंपल ब्लॉक बनाया हुआ है, फिर कुछ देर बाद हमने उसको दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। तो ये असल में ये मतलब जमीन के स्टोर एनर्जी के रिलीज के बाद की सिचुएशन है जिसको हमने इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पार्ट जोन दिखाई दे रहा है। और फिर हमने इसकी वजह भी आपको बता दी मैंने कि ये स्ट्रेस और टेंशन की वजह से होता है, यानी जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे से टकरा के एक फोर्स नीचे की तरफ चली जाती है जिसको हम सबडक्शन जोन कहते हैं, और यहाँ पे इस दोनों का पावर जो है वो टूट जाता है और जमीन की स्टोर्ड एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो इसकी वजह से सुनामी और ज़लज़ले भी आ जाते हैं। और फिर हमने ये बात भी आपको बताई कि जो शेकिंग हमें महसूस होती है ये वही असल में वो ज़लज़ला होता है जो कि हमें जमीन के सतह के ऊपर महसूस होता है। वस्सलाम।